दोस्तों कैसे हैं आप सभी। और आपके सामने आज हम एक ऐसी बड़ी खबर लेके आए हैं जो आपकी जेब पर डाका डालती नजर आ रही है। ये खबर है, शुरुआत होती है इस खबर की 5 सितंबर 2016 से, जहां जियो उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी आती है कि इंटरनेट और जो कॉलिंग सेवाएं हैं वो फ्री दी जाती है। तो लोगों को लगता है कि अब तो ऐसा लगता है कि हर इंसान के हाथ में, हर व्यक्ति के हाथ में, हर जियो उपभोक्ता के हाथ में फ़ोन होगा। उस फ़ोन में जियो का एक ऐप फ्री दिया जाता है जिसमें लोग गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, और यूट्यूब जैसा ही वो एक ऐप होता है जियो ऐप। उसके आधार पर लोग जो है कॉलिंग करते हैं, लोग जो है भारत के अंदर कहीं भी कॉलिंग करते हैं जो फ्री होती है, और इसी के साथ में इंटरनेट की सुविधा भी फ्री दी जाती है। और उस सुविधा से लोग इतना फ़ायदा उठाते हैं कि अगर देखा जाए 4 और 4 8 साल के अंदर अगर आप उठाएंगे इस डाटा को, तो भारत के हर एक प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में फ़ोन दिख जाएगा। बच्चे तक फ़ोन चलाते नज़र आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, आज के दौर में लोग फ़ोन चलाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आज उनकी जो जेब है उस पर डाका डलने वाला है। ये खबर है जियो के द्वारा उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने की खबर है। ये आपको बताते हैं कि लगभग 12% से लेकर के 25% तक जो है रेट जो है जियो ने अपने टैरिफ के बढ़ा दिए हैं दोस्तों। और इसको लेकर के TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है, पर ऐसा होगा नहीं, शायद हमें ऐसा लगता है। लेकिन लोगों की जो जेब है, उपभोक्ताओं की जो जेब है, उस पर डाका अब डलना तय हो चुका है। जैसे ही लोकसभा के चुनाव आते हैं, लोगों को ये लगता है कि अब सहूलियत मिलनी शुरू होगी, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष तो मजबूत हुआ, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाने को लेकर के जो लोगों की जेबें हैं उन पर डाका डाल दिया है। जियो के साथ साथ एयरटेल ने भी अपने 12 से लेकर 25% तक जो है वो अपने टैरिफ के दाम बढ़ा दिए हैं। जो आपको बता दें कि जो पहले रिचार्ज किया जाता था उसको आज बढ़ा दिया गया है। लोगों की जेबों पर डाका डाला है। अब ये देखना होगा कि लोग कितना इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों में ये रोष देखने के लिए मिला है, और लोग इस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। लोगों का ये तक भी कहना है कि वही जियो कंपनी जो अंबानी की कंपनी है, जिसने 2016 में लोगों को मोबाइल चलाने पर इतना मजबूर कर दिया था, क्योंकि मोबाइल जो है वो लगभग 500 और 1000 रुपये तक में भी जियो का मोबाइल मिल रहा था, और फ्री रिचार्ज उसके अंदर दिया जा रहा था, सिम फ्री मिल रही थी, ताकि जियो यूजर्स ज़्यादा हो जाए। लाखों की तादाद में रात दिन यूजर्स बढ़ने लगे थे। और आज का मैं अगर डाटा आपको दिखा दूं तो 1.16 बिलियन यूजर आज भारत के अंदर हैं। लेकिन इसी के साथ जो जियो यूजर्स हैं वो आपका 472% पॉइंट 42 मिलियन जियो के यूजर्स जो हैं आज भारत के अंदर है। अब इनकी जो 472 से भी ज़्यादा उपभोक्ता हैं इसके जियो के, उनकी जेब पर तो डाका डला। लेकिन जो अदर कंपनीज हैं, जैसे बात की जाए भारतीय एयरटेल, उसने भी लोगों की यानी उपभोक्ताओं की जेबों पर डाका डाल दिया है। जियो के साथ साथ एयरटेल ने भी ये काम कर दिखाया है। बात करें आज की दौर की कि आज अगर कोई भी व्यक्ति आपको मिल जाएगा तो हर किसी के हाथ में फ़ोन होगा। अगर हम पहले समय की बात करते हैं तो लोग जब फ़ोन का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था, तो लोग आपस में बैठकर जो है अपने क्षेत्र की, राजनीति की, शिक्षा की, संस्कृति की बातें किया करते थे। लेकिन जब आप दोस्त भी बैठ जाते हैं या रिश्तेदार कोई आता है तो उनके सामने भी आज लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। लोग फ़ोन का यूज़ इतना ज़्यादा करते हैं कि उनको वो एडिक्ट हो चुके हैं। इतनी आदत लोगों की बन चुकी है कि वो अपने और पराये को भूल जाते हैं, यार दोस्त को भूल जाते हैं, रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, लेकिन अपने फ़ोन का साथ नहीं छोड़ते हैं। ये तक भी देखा जाता है कि जब लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो वॉशरूम भी उन्हें जाना होता है या टॉयलेट जाना होता है, तो फ़ोन तक भी टॉयलेट में लेकर चले जाते हैं। इतनी इस तरह की आदत जो है फ़ोन चलाने की लोगों की बन चुकी है, क्योंकि जियो ने ये आदत लोगों के अंदर डाली है। किस तरह से? जब जियो ने नेट फ्री दिया या कॉलिंग फ्री दी, तो लोगों को लगने लगा कि अब तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। अब इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि अब एक और डाका जो पहले से ही टेलीकॉम कंपनी लोगों की जेब पर डालती आ रही हैं,
वो है 28 दिन का प्लान। अब बताइए, मंथली बोलते हैं पहले आप, फिर उसके बाद बोलते हैं 28 दिन। ये क्या समझा? 56 दिन का प्लान होता है, यानी 2 महीने के प्लान के पैसे लेने के बाद 4 दिन जो है वो अपनी जेब में रख लिए, और 28 दिन का प्लान दे करके उसको भी अपनी जेब में रख लिया। तो इस तरह से जो है जो उपभोक्ताएं हैं उनकी जेबों पर डाका डालने का काम टेलीकॉम कंपनी कर रही है। लेकिन सभी लोगों को चाहिए कि इस पर जो है, जो उपभोक्ता हैं एयरटेल की या फिर जियो की, तो उन्हें चाहिए कि वो इस पर आवाज़ उठाएं, और आवाज़ उठा भी रहे हैं। लोगों में रोष देखने के लिए मिल रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जो ट्राई है, यानी कि टेलीकॉम जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उस पर भी लगाम लगनी चाहिए, उस पर ये लगाम लगाएं ताकि जो टैरिफ प्लान्स हैं उन पर कंट्रोल किया जाए। और जिस तरह से टेलीकॉम कंपनी अपना प्रचार प्रसार के साथ साथ जो धोखे में रखकर जो प्लान्स देती हैं, पहले उनको लुभाती हैं, उनको अच्छा बताती हैं, फिर उनको लूटना शुरू कर देती हैं, तो इन पर कंट्रोल कब होगा? ये एक बड़ा सवाल है TRAI से। टेलीकॉम कंपनियों पर कब होगा ऐसा कंट्रोल जो अपने टैरिफ प्लान्स को कवर करके रखें? इसी तरह से दिन प्रतिदिन जो लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, इस पर जो कार्रवाई कब होगी? और सरकार को इस पर चाहिए कि वो एक समय सीमा बल्कि 28 दिन से 30 दिन की करनी चाहिए। अगर महीने का पैसा लेने का काम टेलीकॉम कंपनी कर रही हैं, सस्ते प्लान बता करके कॉल और इंटरनेट फ्री देने के बहाने से लोगों को उसकी आदत डाल देती है, फिर उसके बाद उनकी जेब पर डाका डालने का काम जो है वो जो कंपनीज़ हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, वो काम करती हैं। और आज की बात करें तो अब 12 से 25% जो है जियो और एयरटेल ने दाम बढ़ा दिए हैं। इस पर देश के हर युवाओं को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हम लोगों को आगे आना होगा। कुल मिलाकर जियो कंपनी जो है वो अंबानी की है, और अंबानी की कंपनी ही जहां सस्ते दामों पर फ़ोन देने की बात कर रही थी, आज वो लूटने का काम कर रही है। बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, ऐसी खबरें आपके बीच लेकर आते रहेंगे। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोग के साथ। एशियन न्यूज़ हेडलाइंस।